where are you? Answer me. तो देखो यार, इंडिया में हॉरर फैंस की कोई कमी नहीं। खासकर 2024 में स्त्री 2 के आने के बाद लोग अब और ज्यादा हॉरर देखना चाहते हैं, लेकिन बॉलीवुड से हम ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। इसलिए आज हम बात करेंगे बचे हुए 2024 में और 2025 में आने वाले कुछ हॉलीवुड हॉरर मूवीज के बारे में, जिनकी हाइप अभी से ही बहुत ज्यादा है। और हाँ, ये सिर्फ एक मूवी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं होगी, बल्कि इसमें मैं आपको मूवीज की हिस्ट्री का भी ब्रीफ दूंगा, जिससे आपको इन मूवीज के बारे में और अच्छे से पता चल सके। एंड आई थिंक एज अ हॉरर फैन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं उन मूवीज के बारे में बताऊंगा जिनका टीजर या ट्रेलर आउट हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक नए हॉरर यूनिवर्स के बारे में, जो है ट्विस्टेड चाइल्डहुड यूनिवर्स TCU। 2025 में इस यूनिवर्स की कुछ मूवीज आने वाली हैं, जिसमें से पहली है पीटर पैन्स नेवरलैंड नाइटमेयर, जो कि शायद 2024 में भी आ सकती है। लेकिन बाकी मूवीज जैसे कि बैम्बी द रेकनिंग, पिनोकियो अनस्ट्रंग और पूनीवर्स मॉन्स्टर असेंबल, ये तीनों फिल्म्स 2025 में ही आएंगी। ये यूनिवर्स पिछले साल यानी 2023 में शुरू हुई थी अपनी सबसे पहली हॉरर मूवी के साथ, जो थी विनी द पू ब्लड एंड हनी, और 2024 में इसका दूसरा पार्ट आया विनी द पू ब्लड एंड हनी 2, और दोनों ने ही बहुत कम बजट में तगड़ी कमाई करके दी है। इसलिए इस यूनिवर्स को अब और ज्यादा एक्सपैंड किया जा रहा है। इस यूनिवर्स के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि डिज्नी के बहुत सारे कार्टून्स जो हमने बचपन में कभी देखे थे, उनके कैरेक्टर्स को पब्लिक डोमेन बना दिया गया है। मतलब उन पे किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे या प्रोडक्शन हाउस वगैरह का राइट नहीं है। उनको लेकर सबके पास अपने अपने क्रिएटिव फ्रीडम्स है, जिससे कोई भी उन कैरेक्टर्स पर मूवी वगैरह बना सकता है, लेकिन हूबहू उस कैरेक्टर को या उसके ट्रेडमार्क को कॉपी नहीं कर सकता। बेसिकली अब इन कैरेक्टर्स पर मूवी बनाने के लिए किसी को डिज्नी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, इस यूनिवर्स में नेक्स्ट मूवी आएगी पीटर पैन्स नेवरलैंड नाइटमेयर, जिसका ट्रेलर आउट हो गया है, जो कि काइंड ऑफ जोकर और पेनीवाइज वाली फीलिंग दे रहा है, क्योंकि ये कैरेक्टर है ही ऐसा। खैर, इसके बाद है बैम्बी द रेकनिंग, जिसका फिलहाल सिर्फ टीजर ट्रेलर ही अभी रिलीज हुआ है, जिसमें बैम्बी सच में काफी खतरनाक और इविल दिख रहा है। वेल, इन दोनों मूवीज के फिलहाल रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुए हैं और बाकी दो मूवीज के टीजर भी नहीं आए हैं। अभी तक सिर्फ टाइटल ही अनाउंस हुआ है, लेकिन वो जैसे ही आउट होंगे वैसे ही मैं आपको इंस्टा पर अपडेट दे दूंगा, तो वहाँ फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेल, अगली हमारी मूवी आ रही है एक कॉमेडी हॉरर फिल्म स्क्रीम बोट, जो कि बेस्ड है स्टीम बोट विली नाम के शॉर्ट मूवी पे, जिसके अंदर मेन कैरेक्टर था मिकी माउस, और वो शॉर्ट 1928 में आई थी। इस शॉर्ट फिल्म में जो मिकी माउस दिखाया गया था वो डिज्नी वाले मिकी माउस से अलग वर्जन था। मिकी माउस के राइट्स अब भी डिज्नी ओन करता है। इस शॉर्ट के कॉपीराइट 2024 में एक्सपायर हो गए हैं, इसलिए मिकी माउस का ये पर्टिकुलर वर्जन ही पब्लिक डोमेन में आया है, ना कि डिज्नी वाला। और 2025 में आ रही स्क्रीम बोट फिल्म इस मूवी की ही एक काइंड ऑफ री इमेजिनिंग मूवी होगी। स्क्रीम बोट का भी अभी सिर्फ टीजर ही आउट हुआ है, जो कि काफी बढ़िया है, क्योंकि इन्होंने काफी कुछ दिखाकर भी बहुत कुछ छुपा लिया। बेसिकली इसमें जो मिकी माउस है वो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इविल होगा, जो अपने स्टीम बोट पर काम कर रहे कुछ क्रू मेंबर्स पर हमला कर देता है। और सबसे बड़ा रीजन कि मैं इसके लिए इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें मिकी के कैरेक्टर को प्ले करेंगे डेविड हावर्ड थॉर्नटन, वही जो टेरिफायर में आर्ट द क्लाउन को प्ले करते हैं, जिनके परफॉर्मेंस पर मुझे कोई डाउट नहीं। इसका फाइनल ट्रेलर जब आएगा तो हमें और भी काफी कुछ पता चलेगा। फिलहाल इसका रिलीज डेट 2025 1 जनवरी का बताया जा रहा है, लेकिन ये आगे चेंज भी हो सकती है और इसके रिलीज के बाद ही हमें इसका ऑनलाइन रिलीज डेट पता चल पाएगा। और हाँ, ये फिल्म TCU ट्विस्टेड चाइल्डहुड यूनिवर्स में नहीं आती। हमारी अगली मूवी है एक वेयरवुल्फ हॉरर मूवी वुल्फमैन, जो 2025 में रिलीज होगी। ये मूवी 1941 वाली द वुल्फमैन की एक रीबूट होगी और इसके डायरेक्टर होंगे द इनविजिबल मैन के डायरेक्टर ली वेनेल, और इसे जेसन ब्लम यानी ब्लम हाउस प्रोड्यूस करेगी। और ली वेनेल और ब्लम हाउस वाला डुओ खतरनाक है। वुल्फमैन का इतिहास बहुत बड़ा है और मेरी इतनी बकवास कोई नहीं सुनने वाला, इसलिए शॉर्ट में बात करते हैं। वुल्फमैन पे कई सारी मूवीज ऑलरेडी बन चुकी हैं, पर सबसे पहली 1941 में बनी थी और उस समय यूनिवर्सल मॉन्स्टर का एरा था। यूनिवर्सल स्टूडियोज ने धड़ाधड़ यूनिवर्सल मॉन्स्टर्स पर मूवी बनाई, जैसे कि ड्रैकुला, वुल्फमैन, फ्रैंकेनस्टाइन, द ममी, द इनविजिबल मैन, ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स होने वाला
वाला था। मॉन्स्टर्स के क्रॉसओवर्स होने वाले थे, ठीक जैसे MCU में होते हैं, लेकिन ये प्लान सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और अब हमें बस ऐसे स्टैंड अलोन मूवीज ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि 2020 वाली द इनविजिबल मैन, द लास्ट वोयाज ऑफ द डिमिटर, लीसा फ्रैंकेनस्टाइन और अब वुल्फमैन। इसका भी अभी से टीजर आउट हुआ है जो कि काफी सिंपल है, डार्क है और मॉन्स्टर के लुक को लेकर बिल्कुल भी रिवीलिंग नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी स्टोरी तो हम जानते ही हैं। वेल, इसकी रिलीज डेट फिलहाल 17 जनवरी 2025 की बताई जा रही है, जो कि ऑलरेडी 25 अक्टूबर 2024 से शिफ्ट हुई है, तो आगे फिर से चेंज हो सकती है। बाकी इस फिल्म के लिए आई एम डाउन मैन, मैं इसे जरूर से देखूंगा। जिसके बाद है सेलम स्लॉट नाम की वैम्पायर हॉरर फिल्म, जो बेस्ड है स्टीफन किंग के सेम नेम के नॉवल पर। इस नॉवल की सबसे पहली अडेप्टेशन एक टीवी मिनी सीरीज थी सेलम स्लॉट के नाम से, 1979 में आई थी। फिर उसकी एक सीक्वल मूवी भी बनी थी जो 1987 में आई थी। फिर एक और टीवी मिनी सीरीज आई, वो भी सेम नेम से 2004 में, और अब फिर से इस पर मूवी बनकर रिलीज होने वाली है 3 अक्टूबर 2024 को। इसे देखने के लिए आपको इस पे बनी पिछले कोई भी मूवीज वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। दिस मूवी इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय गैरी डॉबरमैन, जिन्होंने एनाबेल कम्स होम को डायरेक्ट किया है और इट के दोनों पार्ट का स्क्रीन प्ले भी दिया है। इसका ट्रेलर आउट हो चुका है, जो उतना मॉडर्न वैम्पायर वाली फीलिंग नहीं देता क्योंकि काफी पुराने मूवी से अडेप्टेड है, लेकिन द ट्रेलर इज रियली डार्क एंड स्केरी। बाकी इसके लिए आप एक्साइटेड हो या नहीं वो आप कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगली मूवी भी स्टीफन किंग के नॉवल पे बेस्ड है, विच इज अ सुपरनैचुरल हॉरर मूवी द मंकी, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय ऑसगुड पर्किंस, जो लॉन्ग लेग्स के लिए भी जाने जाते हैं। ये मूवी एक कर्स्ड टॉय मंकी पे बेस्ड होगी, जिसकी स्टोरी हमें मूवी में ही पता चलेगी क्योंकि टीजर में लिटरली कुछ नहीं दिखाया गया है और मूवी की स्टोरी नॉवेल एक्यूरेट तो नहीं होने वाली, इसलिए कुछ भी नहीं कह सकते। बाकी इसमें लीड रोल में होंगी तातियाना मसलानी AKA शी हल्क, तो उम्मीद है इस मूवी से मुझे। ये फिल्म 21 फरवरी 2025 में रिलीज होगी और इसके बाद ही हमें ये ऑनलाइन देखने को मिलेगी। इसके बाद है वो मूवीज जिनका टीजर या ट्रेलर कुछ भी अभी तक नहीं आया। तो सबसे पहले है 28 ईयर्स लेटर। ये मूवी 2025 की एक पोस्ट अपोकलिप्टिक ज़ॉम्बी हॉरर मूवी होने वाली है, जिसमें इस साल के ऑस्कर विनर एक्टर किलियन मर्फी होंगे और इनके साथ हमें एक बढ़िया कास्ट भी देखने को मिलेगी। ये मूवी 2002 वाली 28 डेज लेटर और 2007 वाली 28 वीक्स लेटर की सीक्वल है, यानी कि उसके आगे की कहानी है, जिसके साथ ये इस फ्रेंचाइज की थर्ड फिल्म बन जाती है और इसके बाद इसके और 2 पार्ट्स भी फ्यूचर में आने वाले हैं। इस फिल्म के भी डायरेक्टर वही होंगे जिन्होंने 2002 वाली मूवी यानी पहली मूवी को डायरेक्ट किया था। फिलहाल इसकी रिलीज डेट जून 20, 2025 की बताई जा रही है एंड अगेन इसके रिलीज के बाद ही हमें पता चलेगा कि कब और कहां हमें ये ऑनलाइन स्ट्रीम करने को मिलेगी। जिसके बाद वाली मूवी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जो कि है सुपरनैचुरल हॉरर मूवी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। आपका आवाज किधर देखेले लगता है मेरे को। ये फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म फ्रेंचाइज की 6th पार्ट होने वाली है, जो 5th पार्ट के 13-14 साल बाद आ रही है। अगर आपको फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं बताता हूँ। इन फिल्म्स का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें कुछ फ्रेंड्स का एक ग्रुप होता है, जिसमें से एक बंदे को किसी एक्सीडेंट के पहले ही उस एक्सीडेंट के विजन्स आने लगते हैं, जिसकी मदद से वो लोग उस एक्सीडेंट को तो सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो डेथ को एस्केप नहीं कर सकते। तो उन्हें डेथ जब आनी थी तब उन्होंने डेथ को एस्केप कर लिया, इसलिए अब डेथ उन्हें एक एक करके रिविजिट करती है, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं। लोगों की डेथ और बहुत ही ब्रूटल डेथ इसमें दिखाए जाते हैं और यहीं पर ये फिल्म्स बिकती हैं, क्योंकि डेथ इज द फाइनल डेस्टिनेशन। वेल एज यू नो, इसका भी कोई ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है और ना ही कोई रिलीज डेट, पर 2025 में आएगी ये कंफर्म है। बाकी इसका पोस्टर बहुत कूल लग रहा है। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। इसी के साथ अगली है सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म द ब्लैक फोन 2, जो कि 2021 वाली द ब्लैक फोन का सीक्वल होने वाली है। द ब्लैक फोन 2 इज डायरेक्टेड बाय स्कॉट डेरिक्सन एंड उनके साथ मिलकर सी रॉबर्ट कारगिल ने इसे लिखा है। साथ ही इसे भी ब्लमहाउस ही प्रोड्यूस कर रही है। इस मूवी की रिलीज डेट अक्टूबर 2025 की बताई जा रही है, जो कि चेंज भी हो सकती है।
और हो सकता है कि हमें ये फिल्म 2025 में देखने को ही ना मिले, क्योंकि फिल्म की रिलीज डिले होती हैं तो महीनों के लिए हो जाती हैं। इसकी फर्स्ट पार्ट काफी अच्छी मूवी थी, प्लस इट वाज अ ह्यूज बॉक्स ऑफिस सक्सेस, जिस वजह से इस फिल्म को लेकर होप्स और ज्यादा हाई हो जाते हैं। आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखी तो उसे जरूर देखना। इसके बाद है द ब्राइड नाम की फिल्म, जो कि अगेन एक मॉन्स्टर हॉरर फिल्म होगी, और ब्राइड रिप्रेजेंट्स द ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर, यानी फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की दुल्हन या पत्नी। इसमें फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर को प्ले करेंगे नन अदर देन क्रिश्चियन बेल, और उनकी फ्रैंकेनस्टाइन के गेटअप में ये फोटो हाल फिलहाल में बहुत वायरल हुई थी। इसे डायरेक्ट करेंगी जेक जिलेनहाल की बड़ी बहन मैगी जिलेनहाल। फिलहाल इसकी रिलीज डेट है सितंबर 2025 एंड एज ऑफ नाउ इसका भी कोई ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ है। जिसके बाद आती है एक हॉरर मिस्ट्री मूवी फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2। इसका पार्ट 1 2023 में रिलीज हुआ था, जो उस साल की सबसे ज्यादा पैसे छापने वाली मूवी बन गई थी। और देखते हैं इस बार ये कौन से झंडे गाड़ती है। इसकी डायरेक्टर सेम है, वही फर्स्ट पार्ट वाली एमा टेमी। इसकी रिलीज डेट फिलहाल है दिसंबर 2025। नेक्स्ट है 2025 की हॉरर स्लैशर फिल्म थैंक्स गिविंग 2, जो कि 2023 वाली थैंक्स गिविंग की सीक्वल होगी। ऐसा इसके फर्स्ट पार्ट के डायरेक्टर इलाई रॉथ के द्वारा बताया जा रहा है, और इसका फिलहाल ना कोई ऑफिशियल रिलीज डेट है और ना ही कोई पोस्टर आउट हुआ है। वेल, इसके फर्स्ट फिल्म की स्टोरी काफी सिंपल थी और ओवरऑल मूवी भी डिसेंट थी, जिसका प्रमाइज ये है कि वही टाउन में एक मास्ड किलर है जो किसी चीज को लेकर कुछ सर्टेन लोगों को मारकर अपना बदला पूरा कर रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन देखना है तो उसका लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ आखिरी फिल्म है एक हॉरर थ्रिलर फिल्म डस्ट बनी। ये फिल्म एक 8 साल की लड़की के बारे में है जो अपने पड़ोसियों से मदद मांगती है एक मॉन्स्टर को मारने के लिए, जो उसके मुताबिक उसके बेड के नीचे छुपा है, और उसी मॉन्स्टर ने उसके परिवार को खा लिया है। इसका कोई ऑफिशियल रिलीज डेट आउट नहीं हुआ है, लेकिन 2025 में रिलीज हो जाएगी। इसके डायरेक्टर और राइटर हैं ब्रायन फुलर, और ये उनकी फर्स्ट फिल्म है एज अ डायरेक्टर। लेकिन इसके कास्ट में है लेट नाइट विद द डेविल वाले डेविड डस्माल्चियन, और उनके साथ एमसीयू में काइसिलियस को प्ले करने वाले मैड्स मिकेल्सन। तो कास्ट बढ़िया है, इसलिए मुझे इस फिल्म से उम्मीद है। बाकी आप लोग अपने विचार कमेंट्स में जरूर छोड़ना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बता दो कि मैं ज्यादातर हॉरर मूवीज के एक्सप्लेनेशन ही डालता हूँ, बस कभी कभार ऐसे रिकमेंडेशन वाले वीडियोस बना लेता हूँ। वेल, आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हो और ज्यादा अपडेटेड रहने के लिए। इसी के साथ आपका हॉरर होस्ट एंड घोस्ट आपसे किसी न्यू वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए